आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो एक बयान आया है जहाँ पर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर जो बाल विवाह की बात हुई है, चाइल्ड मैरिज की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा उठाया है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम एक ओपन लेटर किस्म का या ओपन कम्युनिकेशन हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है मुस्लिम फैमिली लॉ में चाइल्ड मैरिज के मुद्दे को, ये बहुत ज़रूरी था। ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए क्योंकि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से हम लोग पिछले 15 साल से एक पूरा विधिबद्ध कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली लॉ की डिमांड कर रहे हैं। जैसे हिंदू समाज के पास कोडिफाइड लॉ है, क्रिश्चियन समाज के पास है, पारसी समाज के पास है, सभी समाजों का अपना पारिवारिक कानून बना हुआ है। सभी जो हमारे यहाँ समुदाय है, जैसे हिंदू लॉ में सिख, बुद्धिस्ट और जैन का समावेश है और हिंदू फैमिली लॉ पूरी तरह से कोडिफाई हो गया है। तो वो बहुत ही मुश्किल सवाल था कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक 18 से कम उम्र की बच्चियों की, मुस्लिम बच्चियों की शादी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और जहाँ गुजरात और कर्नाटक के हाई कोर्ट से उन्होंने इसको नकारा है, जिसका मतलब है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है PCMA 2006 का, उसमें कोर्ट्स के अंदर ही एक पोजीशन नहीं है। एक वो मसला है। दूसरा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कन्फ्यूजन है, शरीयत कोर्ट्स के अंदर कन्फ्यूजन है, अलग अलग जो फ़िरके हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन है, जिसका मतलब है कि हमारा ये जो डिमांड है आज की पत्रकार परिषद से कि सुप्रीम कोर्ट से वंस एंड फॉर ऑल ये जजमेंट देना चाहिए, एक अथॉरिटेटिव जजमेंट, जहाँ ये हाँ ना वाला मामला ख़त्म हो। ठीक है, ये इसका आज की पत्रकार परिषद। लेकिन आज देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम तो नहीं पढ़े, लेकिन हमने मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने चारों बच्चों को पढ़ाया, कम से कम चारों को तो ग्रेजुएशन करवाया। और मेरा शौहर शायद मैं आज 16-17 साल हो गया, इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद ये चारों बच्चों की परवरिश मेरे कंधे पे आ गई। कोई किसी का होता नहीं आज के तारीख में। जब अपना घर बिगड़ा होता है, अपना परिवार नहीं होता, तो कोई किसी को पालता नहीं है, चाहे वो भाई भावज हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई किसी का नहीं होता। मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। मेरे लिए कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं हुआ, माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे। उन बच्चों की परवरिश करना, यहाँ तक लाना, आप लोग सब समझ सकते हैं कि आज की तारीख में एक अकेली औरत को किस तरीके से उसने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया, पाला, पोसा। मैं ये चाहती हूँ कि पहली बार तो जो ये कम उम्र में शादी होती है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और जो कानून सभी के लिए है, जैसे कि हम भी इसी देश के बाशिंदे हैं, सभी को जब मिलता है कि एक हमारे हिंदू बहन है, क्रिश्चियन में है, सब ये चीज़ है कि भाई आपके शरीर से, दिमाग से, मन से, हर किस्म से, सामाजिक स्तर पे भी उसकी लड़के की और लड़की की तैयारी हो, जब वो बालिग हो हर लेवल पर, तब वो शादी करे। और दूसरी बात ये कुरान में जो बराबरी की आयतें आई है, समानता की बात आई है, वो तो उसको हम आधार रखकर ये बात करेंगे कि जब एक लड़के से ये उम्मीद होती है कि वो समझदार हो जाए, 21 साल का हो जाए और शादी करे, तो लड़की को हम इतनी कम उम्र में कहाँ चूक लेकर जा रहे हैं शादी के रिश्ते में। और जो लास्ट पेज है, सेकेंड पेज पर हमने सीडॉ की बात की है। सीडॉ एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया है। ये कमिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये इंटरनेशनल एक कानून है जिस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया है और ये कानून में भी बहुत क्लियरली लिखा है कि कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश ने SDG पर साइन की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उस पर भी हमने साइन किया है। उसमें भी इस तरह के बाल विवाह के खिलाफ में बात हुई है। उसके साथ साथ जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन और कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो ये तो आज जो मेरे बच्चे हैं उनकी आज 21-22 ऐसी शादी हुई है और बड़ी खुशी हो रही है कि ये चीज़ अब आ रही है। अगर ये पहले आती तो शायद मैं भी कुछ पढ़ लेती।
तो जो बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहते हैं वो शादी का ना सोचे, पहले पढ़ाई करे, अपना भविष्य बनाए, अपना कल का क्या है वो पहले बनाए। जैसे मेरे सामने नाज है जो हमारी लीडर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, हसीना आपा है भारती है जो वो हिंदू नूरजहाँ है और मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हूँ। और आज की जो पत्रकार परिषद है, हम ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बयान दिया है जहाँ पर वो मुस्लिम समाज के अंदर बाल विवाह के ऊपर अपना निर्णय सुनाएंगे, उस पर गौर करेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट को खुली तरीके से बोलना चाहते हैं, उनसे हम ये हमारा संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है 2006 का जो कानून है, उसमें हालांकि देश का हर कानून ये कहता है कि ये कानून सब पर लागू है, तो PCA में भी हमारे समाज पर लागू होता है, लेकिन ये क्लैरिटी ना हमारे समाज में है ना कोर्ट्स में है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि एक मुस्लिम लड़की 18 साल से कम में शादी कर सकती है। कर्नाटक गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट्स बिल्कुल इसका उल्टा कहते हैं। तो कोर्ट्स में क्लैरिटी नहीं है, सरकार के में क्लैरिटी नहीं है, समाज के अंदर एक समझ है कि ये देश के कानून जो 18 साल की बात होती है वो हम पर लागू नहीं होते, हम तो हमारे हिसाब से जब लड़की बालिग होगी, बड़ी हो जाएगी, तब हम शादी करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है समाज में वो हम दूर करवाना चाहते हैं। और बहुत ही स्पष्ट 1 पॉइंट फार्मूला है हमारा कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें ये बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा जाए कि ये कानून मुस्लिम समाज पर भी लागू होगा, इससे कन्फ्युजन दूर हो जाएगा। पण मॅडम या संदर्भात याचिका कुठे दाखल केली आहे का कोर्टाने स्टेशनला वगैरे, काही कोर्टाने काही निर्णय दिलेला आहे का? नाही, कोर्टाने ते स्वतःहून ते हे घेतलं आहे। आणि दुसरा आमचे निवेदन सरकारला 15 वर्षापासून आम्ही पाठवतो आहे की मुस्लिम पारिवारिक कानूनला विधिबद्ध करायला पाहिजे, त्यात लग्नाची जे वय आहे ते 18 झाली पाहिजे, पॉलिगमीला इलिगल करायला पाहिजे, ट्रिपल तलाक बंद झाला पाहिजे, ते हे डिमांड्स आम्ही 15 वर्षापासून पाठवतो आहे। तर आता सुप्रीम कोर्टने ते दखल घेतली आहे, त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण हे निर्णय आम्हाला पाहिजे।